नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन। अब हमें बताना है कि इस पोएम की एक लाइन है, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस हमारा यूज हुआ है। अब लाइन क्या कह रही है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइज इन ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, अब मैं बताती हूँ मेटाफर। मैंने अब बताया था मेटाफर क्या होता है, जब हम किसी भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं पोयम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं। ठीक है, जहां पे बात आ जाती है कंपेयर करने की। इमेजिनरी मैंने बताया था जहां पे हम किसी चीज को इमेजिन करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब कि जो आइज है, जो बर्फ है, वो भी क्या कर सकती है, पूरा का पूरा जो भी हमारा वर्ल्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये चीज लिखी हुई है ना। तो अब हमारे माइंड में क्या आ जाता है, इमेजिनरी की बात आते ही कि ऐसा कैसे होगा। अब अगर हम सोचे कि हमारे वर्ल्ड का एंड जो होगा वो किससे होगा, आइस के थ्रू होगा, तो हम इमेजिन करेंगे ना कि जो पूरा वर्ल्ड है वो आइज ही आइज है हर जगह और कुछ भी नहीं है। जो भी चीज है, पेड़ है, मतलब हर एक चीज क्या हो गई है, आइस बन गई है। तो वही हमारी क्या हो जाती है, इमेजिनरी लाइंस हो जाती हैं। पोएट जो है वो अपनी पोएम में कुछ ऐसी लाइंस लिखता है जिसको हम क्या करने लगते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं। वही हमारी क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। सी है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि जब कोई वर्ड्स क्या हो रहे होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई अल्ट्रेशन वर्ड भी नहीं है हमारा, ना ही कोई मेटाफर वर्ड है। और एक लास्ट हमारा क्या है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब कोई दो अपोजिट चीज को हम टुगेदर रखते हैं, मतलब एक साथ रखते हैं, वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। लेकिन ये भी नहीं है। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें पोएट हमें क्या बताना चाहता है, एक तरीके से एक इमेजिन करके ये बताना चाहता है कि जो वर्ल्ड है वो एक दिन किसके थ्रू खत्म हो जाएगा, आइस के थ्रू खत्म हो जाएगा। मतलब वर्ल्ड का जो एंड है वो आइस के थ्रू हो जाएगा। तो इन लाइन्स में हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, इमेजिनरी हुआ है। मेटाफर भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है इस लाइन में। ठीक है, अल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि जब कोई वर्ड्स जो है वो हमारे क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, वो होता है। ठीक है, एक बार हम इमेजिनरी के बारे में देख लेते हैं। तो इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी इज व्हेन राइटर यूज वर्ड्स टू पेंट पिक्चर्स इन योर माइंड। राइटर्स कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें क्या करते हैं, आपको आपके माइंड में पिक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक व्हेन यू रीड अ बुक। अगर मान लो आप एक बुक को रीड कर रहे हो एंड कैन इमेजिन एग्जैक्टली व्हाट द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स लुक लाइक। ठीक है, जैसे ही पोएट ने जो भी या राइटर ने जो भी उसमें लिखा हुआ है, वैसे ही आप एग्जैक्टली क्या करने लग जाते हो, इमेजिन करने लग जाते हो। ठीक है, बिकॉज द ऑथर डिस्क्राइब देम सो वेल। मतलब जो ऑथर है, जो पोएट है, कहने का मतलब है वो इतनी अच्छी तरीके से उस पोएम में उसको, उस लाइंस को प्रेजेंट करता है कि आप उसके बारे में क्या करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया था वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब आप ये लाइन सोचोगे, सुनोगे, तो आप क्या करोगे, मान लो आपको एक ड्राइंग बनाने को दे दी जाए और आपको उस ड्राइंग में ये वर्ड दिया जाए कि वर्ल्ड विद एंड इन फायर, तो आप क्या बनाओगे, आप एक अर्थ बनाओगे, है ना। उसमें क्या दिखाओगे, फायर दिखाओगे कि आग लग रही है। ऐसे ही तो आप ड्राइंग बनाओगे। तो ये क्या है, एक तरीके से आपकी इमेजिनरी है ना, आप जो सोच रहे हो वही है। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इन ऑल्सो ग्रेट, मतलब कि आइस के थ्रू भी क्या हो जाएगा, सारा डिस्ट्रॉय हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, इमेजिनरी। ठीक है।